कांग्रेस, राजद, सपा और न जाने ऐसी कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो किसी संगठन पर नहीं बल्कि एक परिवार की जागीर बनकर रह चुकी हैं। ये पार्टियां एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा काम करती हैं, लेकिन शायद अब वो दौर निकल चुका है। बीजेपी अगर अपने को पार्टी विद डिफरेंस कहती है तो इसका नमूना भी वो दिखाते रहती है। बीजेपी ने पिछले साल यूपी चुनाव में यह नीतिगत निर्णय लिया था कि चुनाव में एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। क्या विपक्षी दल भी ऐसा उदाहरण पेश कर पाएंगे? देखिए, राजनीति में समय समय पर बदलाव देखने को मिलते रहा है। सियासत का सबसे बुरा दौर 1990 से शुरू हुआ, जब दूसरे को जिताने वाले अपराधी तत्वों ने खुद राजनीति में मजे लेने के लिए चुनाव का सहारा लिया। बिहार और यूपी इसके सबसे बड़े केंद्र बने। बिहार में शहाबुद्दीन, आनंद मोहन, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह जैसे अनगिनत नाम मिल जाएंगे जिन्हें राजनीति का चस्का लगा। इनमें कुछ खुद राजनीति के किरदार बने तो कई ऐसे रहे जो अपने परिजनों का कल्याण करने में लगे रहे। यूपी की बात करें तो मुख्तार अंसारी, उसका भाई अफजल अंसारी से लेकर अतीक तक की राजनीति में प्रवेश की कहानी ऐसी ही रही है। अपने आपराधिक साम्राज्य के विस्तार और पुलिस संरक्षण के लिए इन लोगों ने सियासत को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बाद राजनीति में वंशवाद का प्रवेश हुआ। एक परिवार से कई कई लोग राजनीति में एमएलए या सांसद बनने लगे। बीजेपी ने इधर एक नई परंपरा शुरू की, एक परिवार के एक ही व्यक्ति को टिकट देने का प्रचलन शुरू किया है। अगर दूसरे दल भी इसका अनुकरण कर ले तो सामान्य कार्यकर्ताओं की भी राजनीति में रुचि बढ़ेगी, जो कुछ को छोड़ तकरीबन हर दल के लिए अब दुर्लभ जीव बन चुके हैं। एक परिवार एक टिकट की परंपरा शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने यह शुरुआत गत साल हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किया। कर्नाटक के चुनाव में भी कमोबेश यह परंपरा कायम रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह खबर आई थी कि कम से कम 2 बड़े गैर भाजपा नेताओं का भाजपा में इसी शर्त के कारण प्रवेश नहीं हो सका, क्योंकि वे अपने और अपने पुत्र के लिए चुनाव का टिकट चाहते थे। यह एक ऐसी परंपरा है जिसे भाजपा के विरोधी दल भी अपना सकते हैं और इससे किसी भी दल में कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो बड़ा रहेगा। अब देखिए, बिहार की अगर बात करें तो राजनीति का अपराधीकरण हो या राजनीति में वंशवाद, बिहार ने कई ऐसे नजीर पेश किए हैं कि जान सुनकर दंग रह जाएंगे। लालू यादव की पार्टी की ही बात कर ले, यानी आरजेडी, वो अकेले नहीं है जहां पर वंशवाद हावी है। कई ऐसे पार्टी हैं, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी क्यों ना हो। अब बात करेंगे लालू यादव की। देखिए, लालू खुद केंद्रीय मंत्री और बिहार के सीएम रहे हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी बिहार की सीएम रह चुकी हैं। वे अब विधान परिषद की सदस्य हैं। बेटी मीसा भारती राज्यसभा के राष्ट्रीय संसद में हैं, तो बेटे तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम और दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में अब तो उनके परिवार में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ही बसती हैं, जिन्होंने राजनीति का स्वाद नहीं चखा। आने वाले दिनों में वे भी राजनीति में आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, इसलिए कि राजनीति में उतरे लालू परिवार के लगभग सभी सदस्य किसी न किसी कानूनी झमेले में उलझे हुए हैं। राजश्री अभी तक बेदाग हैं। ऐसी ही कहानी लोजपा की है। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो उनके बेटे चिराग पासवान, भाई पशुपति पारस, भतीजे प्रिंस के साथ साथ अब उनकी पत्नी रीना पासवान भी राजनीति में एंट्री करने जा रही है। झारखंड की बात करें तो 2 दशक पहले तक बिहार का हिस्सा रहा झारखंड में सोरेन परिवार की अभी तूती बोल रही है। शिबू सोरेन सांसद हैं, तो एक बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम, एक बेटा बसंत सोरेन और एक बहू सीता सोरेन विधायक हैं। यानी एक ही परिवार के 4 आदमी राजनीति में जमे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने जो यह परंपरा शुरू की है कि एक परिवार में एक ही टिकट मिलेगा, ये अगर विपक्षी दल नहीं अपनाते हैं तो सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल ही नहीं बल्कि उनके वोट पर भी असर पड़ सकता है।